भाजपा समय समय पर अपने नए सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, जो चुनाव आयोग के मुताबिक असल शिवसेना है, उसकी हैसियत बताती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर ऐसी बात कह दी है जिसने शिवसेना और एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। बावनकुले ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की 288 सीटों में से 240 पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 48 शिवसेना को देगी और इस चुनाव में बीजेपी अकेले 200 सीटें जीतेगी। जाहिर है ये शिंदे और शिवसेना के लिए अच्छा सगुन नहीं है। इस बयान से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भले ही राजनीतिक मजबूरी की वजह से शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और भले ही उनकी पार्टी को असल शिवसेना होने की मान्यता मिल गई है, लेकिन एनडीए में उनकी हैसियत पुराने शिवसेना की नहीं होने वाली है। उसे एक मामूली सहयोगी की भूमिका में ही रहना होगा। लेकिन शिवसेना की प्रतिक्रिया बहुत जल्द सामने आ गई। पार्टी के विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले का ये बयान अति उत्साह में जारी किया गया बयान होगा, लेकिन ये अति उत्साह में दिया गया बयान नहीं है। ये बहुत नपातुला और सोच समझ कर दिया गया बयान है, क्योंकि बावनकुले कोई मामूली नेता नहीं है। वो महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष हैं और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसे बयान दिए हों। वो पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में 2014 से 2019 का दौर वापस आना चाहिए। देवेंद्र जी को राज्य के सबसे ऊंचे पद पर विराजमान होना चाहिए। मेरे पार्टी अध्यक्ष रहते उन्हें मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। बावनकुले से मिलता जुलता बयान फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की ओर से भी आया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता घोषित करने की सिफारिश करते हुए अपने पति को सीएम बनाए जाने की इच्छा जाहिर की थी। यही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि प्रदेश भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि जल्दी से राज्य में नगर निगम के चुनाव हो जाएं और फडणवीस को सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जबकि एक वर्ग लोकसभा चुनाव तक उनको सीएम बनाए रखना चाहता है। बहरहाल बावनकुले के ताज़ा बयान के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि बावनकुले का बयान सभी छोटे दलों को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है और शिंदे शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बावनकुले के पेट में जो है वही उनकी जुबान पर आ गया और अब शिंदे को देखना होगा कि उन्हें क्या करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि ये एक संकेत है कि शिंदे समूह का बीजेपी की ओर से सफाया कर दिया जाएगा। इसके अलावा शिंदे अभी ठीक से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने भी नहीं पाए थे कि उन पर और उनके मंत्रियों अब्दुल सत्तार, शंभूराज देसाई, उदय सामंत और संजय राठौर पर विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए थे। कांग्रेस और शिवसेना का आरोप था कि शिंदे और उनके मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी ने ही विपक्ष को सबूत लीक किया था। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ और सिर्फ शिंदे की पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ ही क्यों लग रहे थे। जाहिर है उनका इशारा यही था कि शिंदे के खिलाफ भाजपा साजिश कर रही थी। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया में किसी हैरानी की बात नहीं थी, वहां से वैसे ही प्रतिक्रिया आनी थी। लेकिन उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि यदि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो उद्धव ठाकरे की भी मांग तो यही थी। वो भी तो यही चाहते थे कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो शिंदे को बीजेपी अधिक दिनों तक क्यों बर्दाश्त करेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो ये था कि विधानसभा में शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और लोकसभा में बीजेपी। इसी फॉर्मूले पर ये गठबंधन चलता रहा। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति बदली तो महाराष्ट्र की राजनीति भी बदल गई। बीजेपी अब शिवसेना को किसी भी कीमत पर कहीं भी बड़े भाई की भूमिका देने के लिए तैयार नहीं थी। संजय राउत जो कह रहे हैं कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करने की साजिश कर रही है, यही इल्ज़ाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगा चुके हैं और बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी शिंदे को कब तक मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। इसका जवाब यह है कि भाजपा भले ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं बनी है कि यदि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ें तो सभी को अकेले ही
धूल चटा दे। इसलिए वो महाराष्ट्र में एक साथी की बेसब्री से तलाश कर रही थी ताकि शिवसेना के अलग होने की वजह से होने वाले नुकसान को निष्प्रभावी किया जा सके। इस काम के लिए पहले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना पर दांव आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात बनते नहीं दिखी तो उसे फिर वही करना पड़ा जो पिछले 6 सालों से कई एक राज्यों में कर चुकी थी, सत्ताधारी पार्टी में बगावत और अपनी सरकार का गठन। महाराष्ट्र में भी ऐसा तख्ता पलट हुआ कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की राजनीति दांव पर लग गई। एकनाथ शिंदे शिवसेना के लगभग सारे विधायकों को ही ले उड़े। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। कम से कम लोकसभा चुनाव तक वो शिंदे की मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छेड़ेगी, लेकिन ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि इस वर्ष होने वाले स्थानीय निकायों के चुनाव में शिवसेना और शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन कैसा रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।